हेलो। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम सीरीज जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 to 6 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक्चुअली मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं जो यूजली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यूजली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर टू द प्रोसेस in which drug is metabolized or broken down by the liver and intestine before it reaches the systemic circulation। इसका मतलब यह है कि जैसे आप कोई मेडिसिन ओरली लेते हैं तो ओरली लेने के बाद सबसे पहले लीवर में जाकर ये मेटाबोलाइज होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे वो मेडिसिन आपकी लीवर में जाके ब्रेक डाउन होती है, दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द बॉडी। और इस प्रोसेस की वजह से मान के चलो कोई मॉलिक्यूल्स आपने 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं, कंज्यूम किए हैं, तो लीवर में जाने के बाद उसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो 100 के 100 नहीं रहते, उसकी संख्या उससे रिड्यूस हो जाती है। तो डेट मीन्स इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द बॉडी। फाइन। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वर्क कैसे करता है। तो आपको एग्जाम में बताना होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला आता है आपका जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कोई मेडिसिन में ओरली लेता हूं, द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट से वो दवाई आपकी एब्जॉर्ब होती है। देन इट एंटर्स द hepatic portal vein and it is transported directly to the liver where the drug is metabolized, where drug metabolizing enzymes may break it down। वो क्या करता है, लीवर में जो आपके इंजाइम्स होते हैं वो इस ड्रग को ब्रेक कर देता है और उसकी वजह से some drugs can also be excreted into bile by the liver before entering the bloodstream और systemic circulation। तो होता क्या, आपने कोई मेडिसिन ली, वो जीआई ट्रैक्ट में जाके अब्जॉर्ब हुई, हिपैटिक पोर्टल वेन से वो लीवर में गई। लीवर में जाने के बाद जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो इस ड्रग को ब्रेक करते हैं। ब्रेक होने की वजह से सम ड्रग हमारी बाइल की हेल्प से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिए। oral administration absorbing through the GI tract, transported through the hepatic portal vein, liver metabolism by the enzymes, and excretion into the bile and entry into the systemic circulation। तो यहाँ फ्लो चार्ट भी आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से रूट्स हैं जहां पर आपकी ड्रग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जा सकती है। अभी मैंने बात की ओरल की, और आपने ओरल में देखा कि आप ड्रग लेते हो वो लीवर में जाकर ब्रेक हो सकती है। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो तो 100 के 100 ही वो यूटिलाइज नहीं होंगे एज अ ड्रग। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जहां पर हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वो ड्रग आपके लीवर में ना जाए। तो सबसे पहले इसमें आता है सबलिंगुअल। आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं जो जीभ के नीचे रहते हैं, सबलिंगुअल ड्रग्स। द ड्रग इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली अंडर द टंग एंड बाईपासेस द लीवर। तो सबलिंगुअल मेथड होता है, ट्रांसडर्मल मेथड हो सकता है आपका, पैरेंट्रल मेथड मतलब इंजेक्शन और आईवी। जो भी आप इंजेक्शन और आईवी देते हो वो डायरेक्टली हमारे वेन्स में चला जाता है। डेट मीन्स यहाँ पर जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो ड्रग है वो लीवर के पास गई नहीं मेटाबोलाइज होने के लिए। तो इन केसेस में अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर जो ड्रग का आप 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो 100 ही आपके वहां पर जाके यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज हिपैटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है हाउ मच ऑफ द ड्रग absorbed drug is metabolized by the liver before reaching the bloodstream or systemic circulation। That means hepatic extraction ratio ये क्या मेजर करता है, how much of the absorbed drug is metabolized by the liver। वो 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिए तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हुए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ अमाउंट मेटाबोलाइज बाय द लिवर एंड अमाउंट एंटरिंग लिवर फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हायर ईआर मींस मोर ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज एंड लेस रिच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जितना ज्यादा ईआर रेशियो ज्यादा होगा उतनी ही आपकी ड्रग सर्कुलेशन में लेस पहुंचेगी, है ना। तो ड्रग्स का ईआर लो होना चाहिए
तभी वो बेटर वे में सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक अच्छे अमाउंट में आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अ हायर ईआर मींस मोर ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एंड लेस रिच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि वो ज्यादातर मेटाबोलाइज्ड हो गई, ब्रेक डाउन हो गई हमारे लीवर में। जब वो दवाई ब्रेक डाउन होगी तो एक्सक्रीट आउट भी बाइल की हेल्प से हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट सब टॉपिक है ये सेपरेट भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ये आया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी एग्जाम में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के साथ ये आप बायोएबिलिटी का टॉपिक लिख सकते हो। बायोएबिलिटी को एफ से हम डिनोट करते हैं। सो द बायोएबिलिटी इज द proportion of the drug that reaches the systemic circulation and become available for the therapeutic effect. That means कोई ड्रग आपने ओरली ली, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, लीवर में जाकर वो मेटाबोलाइज हुई, उसके बाद जितनी ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब उसके बाद जितनी ड्रग आपकी यूजफुल होगी हमारी बॉडी के लिए, उसको बायोएबिलिटी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी, लेकिन इसको मैं सेपरेट में भी बताऊंगा। तो बायोएबिलिटी इज द proportion of the drug that reaches the systemic circulation and become available for the therapeutic effect. For example, आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो आपने जो भी पैरासीटामोल ली है वो 100% यूटिलाइज नहीं होगी, उसका जो कुछ अमाउंट है वो लीवर मेटाबोलाइज कर देगा, जितना अमाउंट बच के वो फीवर को ठीक करेगा, उस अमाउंट को हम कहते हैं बायोएबिलिटी। तो बायोएबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फ्रैक्शन एब्सॉर्ब इनटू 1 - एक्सट्रैक्शन रेशियो। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिड्यूसेस द बायोएबिलिटी ऑफ द ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बायोएबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके नोट्स भी आपको इसी की वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रग्स विद हाई पास मेटाबॉलिज्म। आपके ऐसे ड्रग्स जिनका हाई पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब है कि जो लीवर में जाकर ब्रेकडाउन हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। तो ऐसी ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हायर ओरल डोसेज। ड्रग्स विद हाई पास मेटाबॉलिज्म रिक्वायर हायर ओरल डोसेज देन सबलिंगुअल या पेरेंटल डोजेस टू रीच द सेम थेरापेटिक इफेक्ट। मान के चलो कोई ड्रग है जो हमारे लीवर में जाकर टूट जाती है, जब वो ब्रेक हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं रहेगी, तो उसका हमें अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसी दवाइयां, मतलब जिनका हाई पास हाई हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उनकी डोसिस बहुत ज्यादा होती है। फाइन। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस। The extent of first pass metabolism varies among individuals due to a liver functions। उनका लीवर कैसे काम कर रहा है, जेनेटिक्स कैसे हैं, और ड्रग इंटरेक्शन कैसा। तो ये भी आपके फैक्टर्स होते हैं जो यूजली हाई फर्स्ट हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं लीवर डिसीजेस। कोई आपके पास पेशेंट आता है जिसको कोई लीवर डिसीजेस है, तो लीवर डिसीजेस may reduce the liver ability to metabolize drugs and increasing their bioavailability। तो जिसका लीवर में कोई बीमारी होती है या लीवर खराब होता है, तो वहां पर आपको ड्रग्स की डोज को रिड्यूस करके देना पड़ता है। मान के चलो जहां पर आप एक टैबलेट देते थे 100 mg की, वहां पर आपको 50 mg देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप 100 mg देते थे वो लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होती थी, जो लीवर के जो एंजाइम थे उसको ब्रेक डाउन करते थे। लेकिन जब लीवर अपने आप ही बीमार है तो लीवर मेटाबोलाइज नहीं करेगा उस ड्रग को, और वो क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में वो हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी। तो ऐसे पेशेंट जिनको कोई लीवर डिसीजेज है, तो वहां पर आपको डोज रिड्यूस करके देनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं ड्रग इंटरेक्शंस। सम ड्रग्स compete for the same metabolic pathway in the liver. For example, for promazine and propranolol can increase the bioavailability of each others when taken together, leading to a high drug level in the systemic circulation। Sometime क्या होता है कि दो ड्रग्स सेम मेटाबॉलिक पाथवे में जा रही हैं मेटाबोलाइज होने के लिए, तो दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, और इसके चक्कर में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा अमाउंट में ड्रग आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से पेशेंट को सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको ये चार एट्रीब्यूट आपको याद रखने हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो आपको मैंने अभी बताया। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आपके 1 से 25 टॉपिक तक मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। यूट्यूब में सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी 1 से 25 तक। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए, मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय के डी त्रिपाठी, बिकॉज ज्यादातर नोट्स वहीं से प्रिपेयर होती हैं और जो पेपर्स भी ज्यादातर वहीं से प्रिपेयर होते हैं। फाइन। तो आपके इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर वीडियो।
बाय।